the last 2 years, Jack Ma has been living a life of obscurity. He hasn't been seen in public, hasn't posted anything online, and neither is he giving any interviews. हैरान कर देने वाली खबर आई है दोस्तों चाइना से कि चाइना के सेकंड रिचेस्ट मैन जैक मा ये अचानक से गायब हो गए। चाइना का लेजेंड जैक मा, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप में चाइना का गॉडफादर है, वो लास्ट कुछ सालों से मिसिंग है। अगर मीडिया में देखा जाए तो लास्ट 2 साल से जैक मा कम्प्लीटली वैनिश है। ना अपना कोई इंटरव्यू जैक मा ने शेयर किया है, ना ही जैक मा अपना कोई थॉट्स या फिर अपना कोई व्यू सोशल मीडिया में भी शेयर किया है। और यही बात हर किसी को परेशान कर रहा है कि वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी का वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरप्रेन्योर अचानक से कैसे गायब हो गया और क्यों वो अपने आप को दुनिया से हाइड कर रहा है। इस बात का अगर आंसर ढूंढने जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि लास्ट 2021 से जैक मा जो है वो वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहा है। बहुत सारा कंट्री में डिफरेंट टाइम में नोटिस किया गया है, इसमें से जापान, थाईलैंड, यूरोप और अभी रिसेंटली जैक मा को ऑस्ट्रेलिया में दिखा गया है। Traveling from one country to another. He was first seen in Japan, in Thailand, then in Europe, and now he has been spotted in Australia. रिपोर्ट्स का कहना है मेलबर्न का एक होटल है जहां जैक मा बहुत दिन से रह रहे थे। साथ ही साथ ये मेलबर्न सिटी जो है जैक मा ट्रैवल कर रहा है। अगर इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे एक रीजन हो सकता है, वो है मोर्ले फैमिली। मोर्ले फैमिली वही फैमिली है जो जैक मा को सपोर्ट किया था 1980s में, जब जैक मा जो है वो स्ट्रगल कर रहा है। जैक मा अपने तरफ से एक स्कूल स्कॉलरशिप स्पॉन्सर करता है जिसमें किम मोर्ले के रेस्पेक्ट में ये स्कॉलरशिप दिया जाता है। हम लोग अगर डिटेल्स चेक करते हैं तो हम लोग को पता चल जाता है कि जैक मा जो है वो किम मोर्ले को अपना मेंटर मानता है और शायद इसी रेस्पेक्ट में जैक मा ने ये स्कॉलरशिप जो है ये इंट्रोड्यूस किया। चाइनीज मीडिया अपने तरफ से जैक मा का ये जो रीअपीयरेंस है इसको रिपोर्ट कर रहे हैं और वो लोग भी अपने तरफ से कोशिश कर रहा है कि जैक मा कहाँ है या फिर क्या कर रहा है उस बारे में जानने के लिए। आप शायद सोचेंगे कि इसके पीछे रीजन क्या है। एक इंसान जो इतना सक्सेसफुल है, जो इतना बड़ा एक एम्पायर चलाता है, तो अचानक से कैसे गायब हो गया और वो गायब क्यों हो गया? इसके पीछे रीजन तो कुछ न कुछ है। तो यही रीजन ढूंढने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा 2020 अक्टूबर में। ये वो टाइम था जब जैक मा ने अपना लास्ट पब्लिक अपीयरेंस किया था चाइना। अक्टूबर 2020 के 1-2 महीने के अंदर ही जैक मा का जो कंपनी है उसका आईपीओ आने वाला था चाइना में और एक्सपेक्टेड किया जा रहा था कि ये जो आईपीओ है ये दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है। वैल्यूएशन एक्सपेक्ट किया जा रहा था राउंड अबाउट $35 बिलियन। अगर ये जो आईपीओ है ये लॉन्च नहीं हुआ, चाइनीज गवर्नमेंट के तरफ से स्टेप लिया गया जिसके चलते ये आईपीओ जो है ये ब्लॉक कर दिया गया और ये आईपीओ जो वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट आईपीओ होने वाला था वो वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट आईपीओ बन नहीं। ये जो आईपीओ आने वाला था ये एएनटी ग्रुप का था और ये वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट होने वाला था। अगर ये आईपीओ आता तो हो सकता है कि ये एएनटी ग्रुप जो है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंपनी बन सकता था, मगर चाइनीज गवर्नमेंट ये नहीं चाहता था, इसलिए चाइनीज गवर्नमेंट ये आईपीओ को लॉन्च करने नहीं दिया। बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस दिखाया गया और ये आईपीओ को रोक दिया। उसके बाद से ही जैक मा जो है वो मीडिया से और पब्लिक अपीयरेंस से मिसिंग हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? एक इतना बड़ा कंट्री, एक इतना बड़ा फाउंडर जो कि जीरो से स्टार्ट करके इतना बड़ा कंपनी खड़ा किया है, वो अचानक से क्यों वैनिश हो गया? इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे अगर रीजन ढूंढना होगा तो हम लोग को बैक टू 2019 में जाना पड़ेगा। 2019 में जैक मा एक पब्लिक अपीयरेंस किया जिसमें जैक मा ने एक स्पीच दिया था चाइनीज रेगुलेटर के बारे में। जैक मा ने कहा, ग्रेट इनोवेशंस वोंट बैक डाउन बिकॉज ऑफ रेगुलेशंस बट इट शुड बी रेगुलेटेड विद यस्टरडेज न्यूज़। इसी स्पीच में जैक मा का जो व्यू है टुवर्ड्स चाइनीज बैंक वो भी दिखाई देता है। जैक मा का जो आईपीओ है इसको ब्लॉक कर दिया गया। एज यूजुअल चाइनीज गवर्नमेंट को ये बात अच्छा नहीं लगा। चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने तरफ से ये जो आईपीओ है इसको ब्लॉक कर दिया। बीजिंग ने अपने तरफ से जैक मा का जो ग्रोथ है उसको कट करने के लिए स्टेप लिया। दिसंबर 21 में एंड ग्रुप के जो एग्जीक्यूटिव थे सबको समन भेजा गया और उसके बाद ये चाइनीज जो रेगुलेटर थे ये एंड ग्रुप का ऑडिट लेके बैठ गया। आगे जाके ये लोग ढूंढ के बहुत सारा गलती निकाला जिसके लिए जैक मा को $11 बिलियन का लॉस हुआ। तो ये बहुत ही एक ट्रैजिक स्टोरी है। एक इंसान का एक स्पीच के लिए उसके साथ कैसे ट्रीट किया गया। ऑन द अदर हैंड एक इंसान जो जीरो से स्टार्ट करके इतना बड़ा कंपनी खड़ा किया उसका सारा एफर्ट को जीरो में कन्वर्ट कर दिया।
चाइनीज जो पीपल है वो जैक मा को गॉडफादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बोल के पुकारता है। ऑन द अदर हैंड जैक मा जो है वो चाइनीज पीपल के दिलों में एज ए लिविंग लेजेंड। सिर्फ बिजनेस ही नहीं, जैक मा एक ऐसा इंसान है जो अपने तरफ से बहुत कुछ चीज में इंटरेस्ट शो करता है, जिसमें उसका सिंगिंग है, उसका डांसिंग है, उसका परफॉर्मेंस है, और यही सब एक्टिविटी जैक मा का जो रेस्पेक्ट है वो ग्रो किया था चाइनीज के दिलों में। पर शायद बीजिंग को ये पसंद नहीं था और इसीलिए बीजिंग ने अपने तरफ से स्टेप लिया और बीजिंग ने जैक मा का ये जो ग्रोथ है इसको पूरा खत्म कर दिया गया। आगे जाके चाइना में बहुत सारा आर्टिकल निकला जिसमें जैक मा को एज ए विलन रिप्रेजेंट कर दिया गया, जैक मा को कैपिटलिस्ट बोला गया। ऑन द अदर हैंड जैक मा का जितना भी ग्रोथ था सब में नेगेटिव मार्किंग कर दिया गया। चाइनीज रिपोर्टर ने एक आर्टिकल निकाला था जिसका हेडलाइन दिया गया था जैक मा 10 डेडली सीन्स। हो सकते हैं एक एंटरप्रेन्योर जो जीरो से स्टार्ट करके इतना बड़ा एक कंपनी बनाया जिसमें चाइनीज लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, साथ ही साथ चाइना का जो प्रोडक्ट है वो बाहर एक्सपोर्ट किया गया, चाइना का नाम बढ़ा, चाइना में पैसा आया। चाइनीज गवर्नमेंट ने जैक मा के लिए कितना सारा पैसा अर्न किया। जैक मा का जो विजन था वो आगे जाके और भी ग्रो करना था, इस हिसाब से जैक मा जो अपना कंपनी है उसको भी बढ़ा रहा था। उस इंसान के साथ चाइनीज गवर्नमेंट ने ऐसा स्टेप लिया कि ये इंसान आज जाके मीडिया के सामने ही नहीं है। क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या उनका स्ट्रेटेजी है, किसी को कुछ पता नहीं। सिर्फ गवर्नमेंट के पॉलिसी के अगेंस्ट बोला था, इसीलिए गवर्नमेंट ने अपने तरफ से एक इंसान के साथ ऐसा किया। अगर हम लोग जैक मा के पास्ट में देखें तो हम लोग को पता चलता है कि जैक मा जो है एक पिज्जा डिलीवरी बॉय हुआ करता था और कभी वो टीचर भी हुआ करता था। वहाँ से जाके ANT ग्रुप बनाना और एक कंपनी को दुनिया में इतना बड़ा करना इतना ईजी नहीं है आज के डेट में। चाइनीज गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए था। जैक मा का जो बोलना था उसमें जैक मा के साथ बैठ के बात कर सकता था कि क्यों ये बोल रहे हैं, अगर कुछ रेक्टिफाई करना है तो ऑब्वियसली वो कर सकते थे। एक कंपनी को खत्म कर गए, एक इंसान का सोच को रोक के क्या मिल गया चाइनीज गवर्नमेंट को, अपने लिए लॉस मिला। आज के डेट में चाइनीज इकोनॉमी सफर कर रहा है। अगर ANT ग्रुप का IPO उस टाइम में आ जाता, हो सकता था कि ANT ग्रुप जो है वो आज दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी होता। इससे सबसे ज्यादा जो फायदा होता वो होता चाइनीज गवर्नमेंट को। तो हम लोग को इससे यही सीखने मिला कि अगर आप चाइना में एंटरप्रेन्योर हो तो आप ग्रो करो, मगर इतना भी ज्यादा ग्रो मत करो कि एक लाइन क्रॉस कर जाए। अगर आप वो लाइन क्रॉस कर जाते हो तो चाइनीज गवर्नमेंट जो है आपको पकड़ के जैक मा के पीछे लाइन में खड़ा कर देगा और हो सकता है कि जैक मा के बाद आपका नंबर आ जाए। इस हिसाब से अगर देखा जाए गवर्नमेंट को चाहिए हमेशा जो बिजनेसमैन है या फिर जो एंटरप्रेन्योरशिप है उन लोगों के साथ मिलकर कंट्री का ग्रोथ करना। और अगर बिजनेस का ग्रोथ होता है कंट्री में या फिर आउट ऑफ कंट्री में तो उसमें गवर्नमेंट का ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम। और अगर आपको लगता है कि ऐसा वीडियो देखने में आपका भी नॉलेज जो है वो गेन हो रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कुछ भी जानना है तो कमेंट जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मैं आती हूँ, थैंक यू।